अस्सलाम वालेकुम, देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों के ब्रेकफास्ट के हवाले से रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। यकीन जाने इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप इसको एक दफ़ा बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे आपसे फरमाइश करके बार बार बनवाएंगे। तो आज हम बनाएंगे लोडेड फ्राइज़ रेसिपी। इतनी मज़े की बनती है। चलिए जी फटाफट से लोडेड फ्राइज़ रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लोडेड फ्राइज़ रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं 1 किलो और इसका छिलका उतार के अच्छे से मैंने धो लिए हैं और लंबी शेप में मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। कोशिश करें इस तरह से लंबी शेप में ही आपने कट करने हैं। बाउल लेंगे, इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया 1 पाव और इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर 2 से 3 चुटकी, नमक हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, चिकन टिक्का मसाला हाफ टी स्पून, अदरक पाउडर 2 से 3 चुटकी, लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून। अदरक लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बना के हाफ खाने का चम्मच ऐड कर सकते। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए है तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अगर टाइम है तो आधे घंटे के लिए भी करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जितना इसको मैरिनेट करेंगे इतना चिकन का जो है ना फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो चलिए इसको हम एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल लेंगे, इसमें हम सारे आलू कटे हुए शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, इसमें ऐड करेंगे मैदा हाफ कप के करीब, अभी शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 खाने के चम्मच। इससे बहुत ही क्रिस्पी फ्राइज तैयार होंगे। तो हाथ के साथ मसल के सारे आलू के ऊपर अच्छे से हम लगा लेंगे मैदा कॉर्नफ्लोर। हाथ से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। पैन लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में हम ऐड करेंगे चिकन को आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए। तो चिकन को हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेना है, चिकन का कलर चेंज हो जाए। लो फ्लेम पे हम चिकन को पकाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं क्यूब्स बिल्कुल मैंने छोटे छोटे कटिंग किए हुए, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हम इसे पकाते रहेंगे क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ता है, इसी पानी के अंदर हमने चिकन को पका लेना है। तो ये इतना ज़बरदस्त जो है ना टिक्के फ्लेवर के साथ चिकन रेडी होता है। तो फ्राइज जो है फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। जब आप फ्राइज डालेंगे उसी टाइम आपने टच नहीं करना, तकरीबन 30 सेकंड के बाद आपने इन्हें टच करना है। तो गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो जी आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है, तो ऑयल सेपरेट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये चिकन टिक्का रेडी हो चुका है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें बिना पानी डाले, बिना इसको ऊपर से कवर किए ये ज़बरदस्त सा गल चुका है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन को हमने धो लिया, अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। मैदा शामिल किया 3 खाने के चम्मच। तो मैदे को हमने अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैदे का जो है ना कलर वो हल्का हल्का इस तरह से गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो बस यहाँ पे मैदा डालना है और प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा आपने मैदे को फ्राई नहीं करना, नहीं तो जल जाएगा। तो अभी आँच दिखाती हूँ, बिल्कुल इस तरह से आपने लो आँच कर लेनी है। लो आँच करके आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करना है और जल्दी जल्दी से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करते हुए हम इसको पकाएंगे। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे नमक हाफ टी स्पून, ऐड करेंगे थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, चाहे तो आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे टिक्का मसाला, कसूरी मेथी, इस तरह से हाथों में मसल लेंगे। टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, थोड़ी सी ओरिगानो। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारी सॉस थिक होना शुरू हो चुकी है, लगातार चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पे। तो बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करनी, बस इसी क्वांटिटी में हमें ये सॉस चाहिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बेकिंग डिश ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने अभी फ्राइज ज़बरदस्त से बना के रखे हैं। आप इस तरह से भी सिंपल भी बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच के लिए, बहुत ही मज़े के बनते हैं यकीन जाने। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो जितने इसमें आएंगे इतने हम इसमें ऐड कर देंगे। जो हमने सॉस रेडी करके रखी है इस तरह से लगा देंगे। ये इतने हेल्दी लोडेड फ्राइज बनते हैं, यकीन करें आप ये बना के एक दफ़ा खा लेंगे ना तो आप एक टाइम का खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, गारंटी से कहती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं और हैवी भी हो जाते हैं। बच्चों को लंच के लिए भी बना के दे सकते हैं, टी टाइम को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। हम इसमें लगा चेडर चीज़ हस्बे ज़रूरत, चिकन रेडी की हुई लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे ऑलिव्स, यहाँ पर मैं ब्लैक वाले लगा रही हूँ। ऑलिव्स लगाने के बाद इसमें हम लगा देंगे मोज़रेला चीज़ और थोड़ी सी हम
इस तरह से ओरिगानो बिल्कुल थोड़ी सी। तो यहाँ पे बेक होने के लिए हमारे लोडेड फ्राइज तैयार हो चुके हैं। आप इसकी लुक चेक करें, बिना बेक किए भी ये देखें कितने जबरदस्त लग रहे हैं। तो अभी हम इसे बेक करेंगे। तो 180 डिग्री पे आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है। तो 180 डिग्री पे हम इसको 5 मिनट के लिए बेक करेंगे ताकि चीज मेल्ट हो जाए। बाकी सारी चीजें पकी हुई हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सेम पहले की तरह मैंने दूसरी बेकिंग ट्रे में भी इस तरह से सारे फ्राइज लगा लिए बेक होने के लिए, क्योंकि ज्यादा थे तो एक बर्तन में नहीं आ रहे। तो इसे भी हम बेक कर लेते हैं सेम पहले की तरह। ज़बरदस्त बेक हो चुके हैं लोडेड फ्राइज हमारे। तो किसी कपड़े के साथ आपने इस तरह से निकाल लेने हैं क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका होता है बर्तन। तो जी माशाल्लाह, अभी आपको चेक कराते हैं कि कितने ज़बरदस्त हमारे ये लोडेड फ्राइज बन के तैयार हुए हैं। आप इसको बना के बच्चों को लंच के लिए दे सकते हैं, हल्की फुल्की टी टाइम के लिए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही हेल्दी बन के तैयार हुए हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी अर्निंग आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।